हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगल इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं जो कि है आर्मी अग्निवीर के रैली भर्ती से संबंधित जानकारी के बारे में कि उसके रैली में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है जिसमें आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अग्निवीर रैली की जगह में। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपको प्रिंटेड लिखा है प्रिंटेड ऑन लेजर, प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक दिस साइज, मतलब साइज को आपको छोटा नहीं करना है। और दूसरा नंबर पे जो है वो है, दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है फोटोग्राफ। दूसरे नंबर पे है तो ये क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 20 कॉपीज अनटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, मतलब पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए, गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर, और वाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए, और 3 मंथ्स ओल्ड कंप्यूटर फोटो कॉपी सॉफ्ट विल नॉट एक्सेप्टेड, मतलब जो कंप्यूटर से आप कंप्यूटराइज, मतलब आपने कहीं से जैसे फ़ोटो से फ़ोटो बनवाया होगा और उसके बाद फ़ोटो कॉपी लगाई होगी, और ये सभी आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और फोटोग्राफ मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट, मतलब उसमें आपकी बाल जो है वो सही तरीके से कटी होनी चाहिए और क्लीन से, मतलब आपकी दाढ़ी जो है वो सेफ क्लीन होनी चाहिए। ये दूसरा नंबर का है। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में अगर देखें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, पहले नंबर पे है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय द कैंडिडेट मैट्रिक्स इंटरमीडिएट ईटीसी रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने जो एग्ज़ाम में लगाया है, जैसे आपने जीडी का दिया है तो 10th चाहिए, अगर आपने टेक्निकल दिया है तो आप 12th प्लस आईटीआई या 12th होना चाहिए, अगर आपने और अदर दिया है तो अदर जैसे है। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफिकेट साइनेड बाय हेड विद द मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओपन स्कूल लीव, मतलब आपका जो टीसी होता है वो चाहिए तीसरे नंबर पे। और वहीं देखें लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथे नंबर पे आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास जो है 8th क्लास पास कैंडिडेट के लिए क्या है, जो 8वीं क्लास पास हैं उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और इशू होना चाहिए स्कूल के द्वारा। बोथ सर्टिफिकेट शुड बी कंसिडर्ड डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के द्वारा आपके जो 8 पास कैंडिडेट के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होने चाहिए। चौथे नंबर पे आपको जो 5वें नंबर का है वो डोमिसाइल, मतलब निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अफेक्टेड फोटोग्राफ विद द कैंडिडेट इशू बाय द तहसीलदार, मतलब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसका रिलीजन, मतलब धार्मिक है, मतलब कि आप जो रिलीजन सर्टिफिकेट किस मतलब जाति के हैं, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। रिलीजन सर्टिफिकेट तहसीलदार एरिया, सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सभी जो होता है आपके होने चाहिए। उसके बाद जो होता है और देखा जाए तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो होता है स्कूल से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेड मास्टर। और उसके बाद आगे देखें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, यानी कि होता है आपके गांव के प्रधान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो सरपंच के द्वारा वो आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो होता है अनमैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, फोटोग्राफिक इशू यानी कि होता है सरपंच अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद जो होता है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप एक सर्विसमैन आर्मी के लड़के हैं, मतलब उनके हैं, तो वहाँ पे आपको सन ऑफ एक्स, सन ऑफ, मतलब ये सभी के जो होते कैंडिडेट हैं उनके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद और नीचे अगर देखा जाए तो रिलेशन सर्टिफिकेट टू इशू, तो एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसके पास एनसीसी हो उनको एनसीसी भी लेके जाना है, एनसीसी एबीसी। और उसके बाद जो होता है रिपब्लिक परेड, अगर जो होता है रिपब्लिक परेड सर्टिफिकेट शुड ए फोटोग्राफिक ऑफ कैंडिडेट ड्यूटी अटेस्टेड इशू बाय अथॉरिटी, एनसीसी एबीसी पार्ट। और उसके बाद जो होता है अगर इन ओरिजिनल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि होता है नो बोनस मार्क इन फाइनल मेरिट अलॉटेड अनलेस सर्टिफिकेट रिलेशनशिप स्पोर्ट हैव बीन वेरीफाइड। अगर आपका मतलब स्पोर्ट सर्टिफिकेट है और एनसीसी है तो अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपका मतलब उसमें वो जुड़ेगा नहीं। उसके बाद जो होता है अगर और नीचे देखा जाए तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि स्पोर्ट
हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंडिया को इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल विद इन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स में एबव द लिस्ट स्पोर्ट अंडर विच द रिलैक्सेशन फिजिकल, मतलब आपको फिजिकल में रिलैक्सेशन मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइटेड हो जाएगा। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर आया जाए, और नीचे आया है स्पोर्ट हु हैव जो होता है रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल मेडल पर पैरा एबव विद इन 2 ईयर्स, मतलब स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपका मतलब 2 ईयर से मतलब 2 ईयर तक का होना चाहिए। उसके बाद जो होता है लिस्ट ऑफ स्पोर्ट एनरोलमेंट अचीव होना चाहिए, मतलब स्पोर्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी ये लोग मान लेंगे। उसके बाद और नीचे आया जाए तो यानी कि होता है एफिडेविट, जो तहसील में जाके आपका एफिडेविट बनता है रहता है, वो स्टाम्प पेपर रहता है, उसके लिए एफिडेविट भी चाहिए। उसके बाद जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फोटोग्राफिक ड्यूटी, बोनस मार्क विल बी एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग द रैली, मतलब आपका जो बोनस मार्क वाला है जैसे एनसीसी हो गया, और उसके बाद जैसे आईटीआई हो गया, एनसीसी हो गया, उसके बाद जो होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सभी जो होता है आपके वहीं पे आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आपके पास पैन, आधार कार्ड, ये सभी होना चाहिए डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जो होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई केस वेस ना हो। उसके बाद जो होता है सरपंच और रेजिडेंट, मतलब ये भी जो होता है आपको चाहिए। उसके बाद जो होता है और नीचे आया जाए तो टैटू क्या होना चाहिए, टैटू जो होता है वो होना चाहिए, यानी कि होता है कैंडिडेट बिलोंगिंग ट्रिब्यूनल कम्युनिटी फॉर लिबरल परमिटेड हैव द परमानेंट टैटू ऑन, यानी कि होता है एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब होता है कैंडिडेट बिलोंगिंग ट्रिब्यूनल कम्युनिटी ट्रिबल एरियाज में उन्हें परमिटेड है, मतलब उनका जो मतलब ट्रिबल एरिया में रहते हैं, हिल पहाड़ी वहाड़ी स्थान पे शायद रहते हैं, तो उनको शायद हमें लगता है टैटू मतलब उनके उस पे परमिट है। और उसके बाद जो होता है और नीचे आया जाए तो ये सभी देखिए आप देख सकते हैं कि 1600 मीटर की जो रनिंग है आपकी, जिसमें 5 मिनट 30 सेकंड में ग्रुप 1, 5 मिनट 45 सेकंड में ग्रुप 2, अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आएंगे तो 60 नंबर मिलेंगे, मतलब 10 पुलअप्स करने का 40 नंबर का मिलेगा। उसके बाद जो होता है और उसके बाद जो होता है अगर 9 पुलअप्स करेंगे तो 33 नंबर, 8 करेंगे तो 27 नंबर, 7 करेंगे तो 21 नंबर, और उसके बाद 6 करेंगे तो 16 नंबर। नीड टू क्वालिफाई जिग जैग 9 फीट डिच, मतलब 9 फीट आपको लंबी कूदनी है, जिग जैग बैलेंस करना है। कराया जाए तो और देखें तो फिजिकल मेजरमेंट यानी कि होता है फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरी आउट एज पर ले डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो होता है री मेडिकल होगा, उसके बाद जो होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, ये सभी दिया हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे देनी थी आपको कि आपको रैली में क्या क्या लेके जाना है, और हमने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।